ठीक। असल में नैब के हवाले से इतनी बहुत सी बातें हैं कि मेरा ख्याल है, और जो मैं बयान कर सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो बातें नहीं पूरी हो सकेंगी। तो जितनी बातें इस वक्त मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ। नैब को जब 1999 में मुशर्रफ ने एक जायज़ जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके जब मुशर्रफ इक़्तिदार में आया तो उसके बाद उसने एहतसाब की खातिर ये इदारा कायम किया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। एक आदमी जो एक जायज़ जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके आया है, जो खुद गासिब है, वो एहतसाब की बात कर रहा है। इदारा कायम हुआ, इदारे के कवानीन इतने खौफनाक रखे गए कि आप किसी को भी पकड़ सकते हैं और किसी को भी जो है उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। मैं थोड़े से एक आध मिसाल बाद में दूंगा। मिसालें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन चंद एक मिसालें दी जा सकती हैं इस मुख्तसर वक्त में। तो ये इदारा बनाया गया इख्तिसाब के लिए नहीं, ये इदारा बनाया गया सियासी मुखालफों को बदनाम करने, उनसे इंतकाम लेने और उनकी वफादारियां तब्दील कराने के लिए, और साथ करप्शन के लिए। जितनी करप्शन नैब ने की है उतनी आज तक किसी इदारे ने नहीं की। इदारा बना दिया गया। उसके बाद 2002 के इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली। जो किंग्स पार्टी थी उसके पास उतनी पूरी सीटें नहीं थीं। तो क्या किया गया कि पीपल्स पार्टी के लोगों पर मुकदमे बनाए गए नैब में, और शेरकों पे बनाया गया और फलां पे, और जिन लोगों ने अपनी वफादारी बदल ली उनको माफ़ कर दिया गया। पीपल्स पार्टी में पेट्रियाट ग्रुप, जैसे असल में तो पैरासाइट ग्रुप कहना चाहिए, वो बनाया गया और उसके तहत वो किंग्स पार्टी में आ गए। ये था नैब का असल मकसद और ये है मकसद जो है। उसके बाद उसके पास इख्तियारात इतने दिए गए, आप किसी भी आदमी को पकड़ लें, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, आपकी आमदन से आपके जो है वो एसेट्स ज़्यादा है। पकड़ के अदालत में पेश किया, 14 दिन का रिमांड लिया। उन्होंने पूछा कि जी कितने एसेट्स हैं और कितने जो है वो उनके मीन्स थे। जी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। 14 दिन का रिमांड लिया, फिर 14 दिन का लिया, फिर 90 दिन जो है इस तरह बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी सबूत के नैब उसे अपने अकूबत खाने में रख सकता है। और अकूबत खाने की मैं ज़रा बाद में वजाहत करता हूँ। उसके बाद क्या है कि उसके बाद उसको जेल में भेज दिया गया। इस तरह लोगों की साल जिंदगियां जो है वो तबाह की गई। नून लीग के सदीकुल फारूक थे, उनको पकड़ा गया और 2.5 साल बाद जब अदालत में पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पूछा कि आपने क्या कहाँ ये इन्हें क्यों पकड़ा, तो किस तरह? उन्होंने कहा जी हम इन्हें जेल में डाल के भूल गए थे। जेल में डालकर भूल गए थे। एक आदमी के ज़िंदगी के 2.5 साल जो हैं वो तबाह हो गए, ख़त्म हो गए, और आप कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि जी हम उन्हें जेल में डाल के भूल गए थे। ये एक इनका तरीका, किसी भी आदमी को पकड़ लेना जो है। अब इनके जो अकूबत खाने हैं उसमें क्या है, उसमें टॉयलेट्स की चटखनियाँ तक नहीं। यानी आदमी जो है रफा हाजत के लिए वहाँ बैठा हुआ है और किसी वक्त भी कोई आदमी जो है दरवाज़ा खोल के उसे देख सकता है। आप इस हालत में
कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसे कोई देखे। कैमरे लगे हुए हैं सेल्स में भी, शावर्स में भी। जो है आदमी नहा रहा है फिर भी उसकी फिल्म बन रही है, सेल में वो बैठा है उसकी फिल्म बन रही है, वो लेटा है सो गया है फिर भी उसकी फिल्म बन रही है, मर्दों की औरतों की। ये एक तो जो था उसका, ये सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए जो था मुशर्रफ ने किया, और वो सियासी वफादारियां तब्दील हो गई और फिर हुकूमत बन गई और फिर उसका इक़्तिदार रहा 9 साल। उसके बाद उसके साथ ये था कि आप किसी भी ताजिर को पकड़ ले, उसने कोई बेईमानी नहीं की, लेकिन वो आपके साथ प्ली बार्गेनिंग करने पर मजबूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका तो कारोबार तबाह हो रहा है और उसने जुर्म नहीं किया, उसके बावजूद वो जुर्म मानेगा और प्ली बार्गेन करेगा और नैब उसमें से 20% रखेगा, बाकी जो है इस तरह। और खुद नैब वाले जो हैं जो प्ली बार्गेनिंग करा रहे हैं वो अपना हिस्सा लेंगे। किकबैक्स, करप्शन, ये एक इनका तरीकाकार। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को पकड़ना और हथकड़ियां लगाना और मीडिया में दिखाना और उनको बेइज्जत करना। बाद में कोई सबूत जो है नहीं हुआ, कोई सामने नहीं आया, कोई मुकदमा नहीं बना, कोई रेफरेंस नहीं बना, लेकिन उस आदमी की जो है इज्जत गई। और आम लोगों के अलावा टीचर्स को मुजाहिद कामरान वीसी पंजाब, उन्हें हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक डॉक्टर अब्दुल समद पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, फिर डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के डायरेक्टर, उन्हें पकड़ा गया। और पीएचडी हैं वो संस्कृत में, जो उन्होंने जर्मनी से फ्राई यूनिवर्सिटी से की, और पूरे जनूबी एशिया में वाहिद वो है पीएचडी संस्कृत में। उन्होंने कितने पेपर्स उनके छप चुके आर्कियोलॉजी के हवाले से। उन्होंने अमेरिका में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, जर्मनी में कितने लोग जगह लेक्चर दिए, जिसकी वजह से वहां से फंडिंग आई। अब क्या हुआ कि उनके इदारे में एक खातून थी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद करनी थी, तो उनकी कारकर्दगी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए तजदीद नहीं की गई। अब तजदीद नहीं की गई तो उसके बाद क्या हुआ, वो खातून चली गई नैब में और उन्होंने दरख्वास्त दे दी। शायद उनका वहाँ को वाकिफ होगा या वैसे जिस तरह भी है, उन्होंने दरख्वास्त दे दी। उसके बाद शुरू हुई डॉक्टर अब्दुल समद की तफ्तीश। तफ्तीश किस बात पे हो रही है ये नहीं बताना। और तफ्तीश किस वक्त होती थी? दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी वक्त भी उन्हें बुला लिया जाता था। ना उनका खाना रहा, ना पीना रहा, ना काम करना रहा। इस तक 3 साल तक नैब जो है उन्हें जलील करता रहा। उसके बाद उनका केस बंद कर दिया गया। केस बंद करने के बाद कुछ अर्से बाद फिर शुरू कर दिए, खोल दिया केस। अब क्या हुआ कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, आपने एक चपरासी रखा है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, नैब जो है वो पकड़ने आ जाएगी आपको। और फिर उन्हें भी उसी तरह जो था हथकड़ी लगाकर और मीडिया के सामने पेश करके और अदालत में ले जाया गया। बाद में कोई साबित तो चीज हो न सकी, लेकिन उनकी जिंदगी का नुकसान, उनका जो था दिमाग, उनकी सुकून जो था तबाह हुआ। उसके साथ जो बाहर से फंडिंग आ रही थी वो खुद रुक गई, क्योंकि जिस इदारे का सरबराह को आप कहें कि वो करप्ट है तो वहां कौन फंडिंग देगा? फंडिंग खत्म हो गई। ये सारा उसके बाद उनका केस बहरहाल पिछले दिनों खत्म हुआ है।
इस तरह के वाक़यात। एक टीचर जो थे वो उनकी मौत के बाद जो थी वो हथकड़ी उनकी उतारी गई। इस तरह की जलील कर देना कि फौरन जो है वो मीडिया में भेजें, उसके खिलाफ केस कभी बने या ना बने, लेकिन वो अपने इलाके में जलील हो जाएगा। इसी जिल्लत से बचने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर को जब बुलाया गया तो उन्होंने वहां जाने और जलील होने के बजाय मरना कबूल किया और उन्होंने खुदकुशी की। और खुदकुशी नोट में जो था उन्होंने बाकायदा लिखा कि मैं इसलिए खुदकुशी कर रहा हूं कि मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नैब का तरीक़ेकार। अब उसके बाद क्या हुआ, अगले हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान का 2 एजेंडे थे। करप्शन, जितनी करप्शन इस 2 हुकूमत में हुई आज तक नहीं हुई, और उसके जो है वो तफसील में बयान करूंगा बाद में एक और प्रोग्राम में। एक बात। दूसरी बात यह थी कि इंतकाम लेना, मुखालफिन से इंतकाम लेना, उन्हें बदनाम करना। अब हुआ ये कि चेयरमैन नैब जो था उसके पास एक केस आया तैयबा गुल का, और फिर उनके साथ तैयबा गुल के साथ और किस्म के उनके ताल्लुकात, ब्लैकमेलिंग हुई, ताल्लुकात और तरह के बने, उसकी वीडियोस बनी, वो वीडियोस तैयबा गुल के पास भी पहुंच गई। वो इंसाफ लेने के लिए उन्होंने राब्ता किया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इमरान खान से, वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ता किया। उन्होंने कहा हाँ जी हाँ लाएं, सीडी लाएं, सीडी ले। उनमें से एक सीडी जो थी वो वज़ीर आज़म के दोस्त जो उस वक़्त मुशीर भी थे उनके चैनल पर चला दी गई। फिर वो सोशल मीडिया पे पहुंच गई। वो सोशल मीडिया पे आप देखें, उसमें पहले ऑडियो है फिर वीडियो है। ऑडियो में जो है वो खातून कहती हैं उससे, चेयरमैन नैब से, आवाज़ उसी तरह उन्हीं की जो है, जो जिस तरह वो बोलते हैं सारा, उनसे कहती हैं कि जी मैं आपसे नाराज़ हूँ। और चेयरमैन नैब ने कहा अगर मैं आपके पास होता, तो फ़ोन पे बात हो रही, आपके पास होता तो मैं पता ही आपको किस तरह राज़ी करता, मैं आपको सर से लेकर पांव तक चूमता। उसके बाद ये ऑडियो थी, उसके बाद वीडियो भी है। वो मैं बयान इसलिए नहीं कर सकता कि उसमें क्या है आप समझ जाएं, इसलिए बयान नहीं कर सकता। पता नहीं कौन कौन ये जो है गुफ्तगू सुनेगा, जो है कोई शरीफ लोग सुनेंगे, ख़वातीन सुनेंगी, तो इस तरह। अब वो चला दी गई। उसके बाद चेयरमैन नैब को बुला दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप जो है, एक तो हमारे केसेस का आपने ख़त्म करने हैं, दूसरा हमारे मुखालफिन पर केस बनाने हैं। और उस बेचारे की गर्दन जो थी वो आ गई इमरान खान के हाथ में। तमाम केसेस जो थे, मालम जब्बा का, हेलीकॉप्टर का, इस तरह जितने सब जिनके पास जिसके में सबूत मौजूद थे वो केस ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद मुखालफिन के खिलाफ केस शुरू हुए, शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग का, उसका बेटे का हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग का। सबूत कोई नहीं, केस कोई नहीं है, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया जेल में। पहले वहाँ उनके हुकूमत खाने में रहे, फिर जेल में डाल दिया गया। फिर मरियम नवाज को पकड़ा गया। और किस तरह पकड़ा गया? मरियम नवाज उस वक्त मियां नवाज शरीफ से जेल में, उस दिन मुलाकात का दिन था, मुलाकात के लिए गई हुई थी। इन्होंने बाहर 10 मिनट इंतज़ार नहीं किया, फ़ौरन अंदर पहुंचे और मियां नवाज शरीफ के सामने जो था वो गिरफ्तार किया। क्यों? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अजियत देने। क्यों? इसलिए कि इमरान खान उनसे इंतकाम लेना चाहता। हारून और रशीद साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इमरान खान के बड़े हामी
हैं, लेकिन वो भी लिखते हैं कि इंतकामी हिस्से की जो है ना इमरान खान की वो बहुत ज़्यादा है। तो इंतकाम लेने के लिए क्या किया गया कि मरियम नवाज को वहाँ गिरफ्तार कराया गया। और गिरफ्तार किसने किया? मर्दों ने, मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार करके उन्हें ले गए अकूबत खाने में। वहाँ कैमरे उसी तरह लगे हुए, बैठी हुई हैं तो उनकी वीडियो बन रही है, लेटी हुई हैं तो उनकी वीडियो बन गई है, इस तरह। और उनसे तफ्तीश क्या होती रही, आप सियासत किस तरह करती हैं और ये बयान कहाँ से, किस तरह सोचती हैं और कहाँ से लेती हैं और कौन आपको गाइड करता है और फलां फलां फलां। 4 महीने इस तरह वो कैद में रहीं। उसके बाद कोई रेफरेंस पेश नहीं किया क्योंकि कोई था ही नहीं। ये मुखालफिन के साथ लंबी फहरिस्त है। उसके बाद क्या है, अपने साथियों के खिलाफ भी, चौधरियों के खिलाफ जितने केस नैब में बने सब गलत थे। और क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए कि चौधरी जो है उन्होंने किसी बात पे जो है वो बात मानने से हुकूमत के इनकार किया या इस तरह, फौरन जो है उनके खिलाफ केस बना के उन्हें वो सीधे हो जाओ, और वो सीधे हो गए। फिर दूसरे इदारों में भी नैब के अलावा दूसरे इदारों में भी केस जो है बनाए गए। ये मुनस इलाही के खिलाफ जो केस है वो केस इस हुकूमत ने नहीं बनाया, ये इमरान खान की हुकूमत में बना हुआ है केस जो है। ये है अपने साथियों को भी जो है वो कोर्स करना और उन्हें धमकाना और साथ रखना, मुखालफिन के से इंतकाम लेना, उन्हें बदनाम करना और जो है ताकि वो किसी तरह उनके लिए प्रॉब्लम पैदा ना कर सकें। ये इनका जो था नैब के जरिए हो रहा था। अब नैब में जो है जो आई है तरामीम की गई है नैब कानून में। नैब कानून में सिर्फ तरामीम नहीं की जानी चाहिए थी, नैब को खत्म होना चाहिए। नैब एक गासिब, एक मकरू आमिर का नाजायज औलाद है, इसे खत्म होना चाहिए शुरू से, क्योंकि ये बना ही एक इंतकाम के लिए है, ये बना ही लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए है। तो इस तरह के इदारे को कायम ही नहीं रहना चाहिए। क्यों आप जो है, आप कौन होते हैं कि दूसरे सारे लोगों को आप कहें कि जी ये तो करप्ट है और हम बड़े नेक पाक और फरिश्ते हैं और हम इनका जो है वो एहतसाब कर रहे हैं। जो आदमी नैब में जाता है उसकी नस्लें संवर जाती हैं। इतनी करप्शन, इतने पैसे जो है। नैब कानून में सिर्फ तरमीम नहीं होनी चाहिए, नैब जो है इदारा ये खत्म होना चाहिए।